मिश्र वाक्य के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? क्रिया विशेषण उपवाक्य के मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता। सही बात है। अरे जो क्रिया विशेषण उपवाक्य वो क्या करता? प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया आई उसी की विशेषता बताता है। मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकरण आश्रित उपवाक्य भी आ सकते हैं। सही बात। आश्रित उपवाक्य 4 प्रकार के होते। गलत बात। कितने प्रकार के होते हैं? 3। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। सर्वनाम उपवाक्य नाम का कोई उपवाक्य नहीं होता। अरे मिश्र वाक्य में उपवाक्य के भेद बताए थे ना। कितने? उपवाक्य को हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। जिस उपवाक्य में उद्देश्य आता है वो प्रधान, जो अपने अर्थ के लिए इस पर निर्भर करे वो आश्रित। फिर आश्रित कितने? 3 में। संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित। अब बताओ संज्ञा आश्रित उपवाक्य किसे कहेंगे? प्रधान उपवाक्य में आई हुई संज्ञा के स्थान पर आए। विशेषण किसे कहेंगे? प्रधान उपवाक्य में आई हुई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें। आश्रित किसे कहेंगे? प्रधान उपवाक्य में आई हुई किसी क्रिया की विशेषता बताए। समझ रहे हैं? जो अभी थोड़ी देर पहले पिछले उदाहरण में भी था ना भाई। जैसे मैंने कहा गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। बोलो, गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। तो सदा सत्य बोलो किसने कहा? गांधी जी ने। तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया है। यह वही लड़का है जो चोरी कर रहा था। तो जो चोरी कर रहा था ये किसकी विशेषता है? लड़के की। तो ये क्या हो गया? विशेषण आश्रित। और जैसी करनी वैसी भरनी क्या हो गया? क्रिया विशेषण। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी, क्या हो गया? क्रिया विशेषण। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। की से जुड़े हुए उपवाक्य और किसी का भी कथन क्या होता है? संज्ञा। जैसे चालू होने वाले किसी शब्द से जुड़ा हो तो विशेषण और बाकी क्रिया विशेषण। फिर क्रिया विशेषण को भी हमने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 नंबर।